हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ प्रोवर्ब्स यानी कि मुहावरे। बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है। अगर आप अपनी किसी भी बात को बहुत इंटेलिजेंस के साथ में बोलना चाहते हैं तो आप प्रोवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर इसको कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो किसी भी बड़ी बात को कम से कम शब्दों में समझा देना यानी कि इंटेलिजेंस के साथ में अपनी बात को किसी सामने वाले को कह देना ही प्रोवर्ब होती है, यानी कि मुहावरे होते हैं। तो सिंपली आप इसको समझते हैं, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा और सुना भी होगा कि ऊँट के मुँह में जीरा, जैसी करनी वैसी भरनी, अंत भला तो सब भला। इस तरीके से आप लोगों ने हमेशा सुना ही होगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट प्रोवर्ब है वो है आप भला तो जग भला। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग होता है कि अगर आप अच्छे हो तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। सिंपल ना? तो गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट है आम के आम गुठली के दाम। ये तो आपने बहुत बहुत सुनी होगी। जब भी आम का सीजन आता है तब तो ये फेमस ही जाती है, यानी कि आम के आम गुठली के दाम। कोई भी ऐसा काम करना कि जिस काम को करने से भी आपको फ़ायदा हो रहा है और उससे जो चीज़ें बचती हैं उससे भी आपको फ़ायदा हो रहा है। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं अर्थ जॉय एंड हेवंस कंबाइंड, अर्थ जॉय एंड हेवंस कंबाइंड। इस तरीके से जो है इनको याद कर लीजिए सिंपली और अपनी डे टू डे की लाइफ में बोलना शुरू कीजिए। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है एक हाथ दे और उस हाथ ले। ऐसे बोलते हैं ना, इस एक हाथ दे एक हाथ ले, इस तरीके से बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ये ही नहीं होगा हमेशा कि जो काम मैं कर रहा हूँ तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। बहुत सिंपल वे में। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? अर्ली सो अर्ली मो, अर्ली सो अर्ली मो। इस हाथ दे उस हाथ ले, अर्ली सो अर्ली मो। इस तरीके से सिंपली मीनिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रोवर्ब है वो है ऊंची दुकान फीके पकवान। बहुत ज़्यादा इसको बोला जाता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका सिंपल मीनिंग बनता है कि अरे भैया तुम्हारे नाम तो बड़े अच्छे खासे हैं, बट जब तुम्हारे यहाँ आए तो हमें कुछ ढंग का कुछ समझ में नहीं आया कि घर तो बहुत अच्छा सा है पर हाँ उनकी आओ भगत करने का तरीका या उनका रहने का तरीका बहुत ही ख़राब है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। इनको याद कीजिए, ऊंची दुकान फीका पकवान, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। नेक्स्ट जो हमारी प्रोवर्ब है जिसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये तो 100% आपने सुनी ही होगी, ऊँट के मुंह में जीरा। इसको बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि ऊँट के मुंह में जीरा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी इंसान है बहुत ज़्यादा खाना खाता है, ठीक है, और आप उसको ना फटाफट से बना करके एक सैंडविच बना के दे दिया। अब उससे क्या होगा? उसको बहुत सारा खाना है, यानी कि उससे तो उसका कुछ नहीं होगा ना। या फिर आपके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के टाइम में आपने सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लिया, वहाँ पर भी मीनिंग क्या होगा कि ऊँट के मुँह में जीरा। यानी कि एग्ज़ाम में तो आपको बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत है, बट आप एक क्वेश्चन से आप क्या कर लोगे, वहाँ पर उसका कुछ सेंस नहीं बनता। तो वहाँ आप बोल सकते हैं अ ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द ओशन। ऊँट के मुँह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन। सिंपली इस तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हैं और इन्हें आप अपनी डे टू डे की लाइफ में अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार इनका यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट जो हमारी है वो है एक पंथ दो काज। ये आपने बहुत बार अपनी मम्मी से, पापा से, दादा दादी से बोलते हुए सुना ही होगा कि एक पंथ दो काज। अरे तुम वहाँ तो जा ही रहे हो ना, तुम मार्केट तो जा ही रहे हो, ऐसा करो दादी को हॉस्पिटल दिखा देना, या फिर तुम मार्केट तो जा रहे हो, ये वाला सामान भी खरीदते हुए लेना। ऐसा बोलते हैं ना, यानी कि एक पंथ दो काज। सिंपली आप इसको कैसे बोल सकते हो? टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। सिंपली इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। आपको ये याद ही करनी होंगी, इनको कुछ ऐसा नहीं होता कि आप ग्रामर से समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऐसे कहते हैं ना कि खाली मैंने अगर लड़ाई करना शुरू कर दिया तो सिर्फ लड़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। हम बोलते हैं ना कि ताली तो हमेशा दो हाथ से बजती है, यानी कि लड़ाई तभी होगी जब मैं भी लड़ूंगी और सामने वाला भी लड़ेगा। सिंपली इसका मीनिंग होगा एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसको आप कैसे बोलेंगे? इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, इट्स टेक टू मेक अ क्वेरल। आई होप आपको ये पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारी प्रोवर्ब है वो भी इसी तरीके की है। इसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे की लाइफ में और बहुत ज़्यादा इसको बोला भी जाता है। एक कान सुना दूसरे कान उड़ा दो। ऐसे बोलते हैं ना हम, इससे सुनो और इससे निकाल दो। अरे पापा बोल रहे हैं इससे सुनो इससे निकाल दो, या मम्मी बोलती हैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया या उड़ा दिया। तो इसका आप सिंपली कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में? in at one ear and out at the other, in at one ear and out at the other।
सिंपली इसको याद कीजिएगा और अपनी डे टू डे की लाइफ में इसको फॉलो भी कीजिए। इसमें ये मेरा सेंस नहीं हो रहा कहने का कि मम्मी की बात निकाल देनी है। जो फालतू के लोग बात करते हैं ना, उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी है। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रोवर्ब है, इसको भी हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूज़फुल है। गरीबी में आटा गीला। आपने बहुत सुना होगा, अगर आपने पुरानी फिल्में देखी है ना, उसमें भी ये बहुत बार होता था कि गरीबी में आटा गीला या कंगाली में आटा गीला। इस तरीके से बहुत बार इसको यूज़ किया जाता है पुरानी फिल्मों में। तो खासकर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, आपने सुना ही होगा कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास में चीज़ें कम हैं और भी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ रही है। मतलब आपके पास में चीज़ें ही नहीं है, लोग आ भी रहे हैं मांगने के लिए, या आपका काम बन नहीं पा रहा है। जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी चीज़ें आपकी पूरी हो नहीं पा रही है। सो इसको आप सिंपली बोल सकते हैं, मिसफॉर्च्यून्स सेल्डम कम अलोन। मिसफॉर्च्यून्स सेल्डम कम अलोन। नेक्स्ट जो हमारी प्रोवर्ब है, इसको भी हम बहुत यूज़ करते हैं और इसका मीनिंग जो है ना, बहुत ही मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही सही बनता है। नक्ल में शक्ल क्या। हम ऐसे बोलते हैं कि नक्ल में शक्ल क्या। अगर आप किसी की नकल कर रहे हो तो आपको शक्ल की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा कि आप जब किसी भी व्यक्ति की नकल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो क्या करना है, उसको देखा सेम टू सेम वैसी की वैसी चीज़ें कर दी। चाहे वो अपनी डे टू डे की लाइफ में करे, या वो अपने ऑफिस में करे, या कहीं पर भी करे, वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको कॉपी कर रहे हो तो उसमें ये देखने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो सिंपली आप इसको कैसे बोल सकते हो, इमिटेशन हैज़ नो इंटेलिजेंस। इमिटेशन यानी कि नकल करना, हैज़ नो इंटेलिजेंस यानी कि उसको इंटेलिजेंट की यानी कि बुद्धिमत्ता की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है, ये तो बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होती है। आई होप आप लोगों ने इसको 100% सुना ही होगा। ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यानी कि जब आपको ज़रूरत होती है तो आपको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये आपने बहुत सुनी होगी। तो इसको आप सिंपली कैसे बोल सकते हैं, द नीडी स्टूप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मीन। द नीडी यानी कि जिसको ज़रूरत है, स्टूप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मीन। आई होप ये जितनी भी प्रोवर्ब हैं आपको पसंद आई होंगी। थोड़ा सा इनको याद करना डिफ़िकल्ट होगा, बट येस, मैं ये चीज़ आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप उतना ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। और आप जो इम्प्रूव होगे ना, तो वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके काम आएगी, किसी और के काम नहीं आएगी। तो अच्छे रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको इसमें से कौन सी प्रोवर्ब है जो बहुत ज़्यादा सही लगी है, जिससे आज से ही आप अपनी डे टू डे की लाइफ में ऐड करेंगे, और कौन सी है जो आपने अभी तक नहीं सुनी थी, या किसी का मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आया है कि उस प्रोवर्ब का सेंस क्या था,